हेलो फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया था, राइट? सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो टुडेस टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, तो अभी ध्यान दो यहाँ पे, इसमें क्या करना है। ओके, सो देखो 11th में हम लोग ने सेट्स एंड रिलेशन में एक कॉन्सेप्ट किया था, वन वन फंक्शन। याद है सब लोग को? वन वन फंक्शन मतलब क्या? सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई तो एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन वन वन कब होगा? जब x का सपोज वैल्यूज है, सपोज these are y का वैल्यूज, एंड सपोज x का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे है 1, 4, 9 एंड 16, बराबर। सपोज अभी यहाँ पे फंक्शन लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बराबर। तो अभी सपोज y का x का वैल्यू मैंने 1 पुट किया, तो मुझे y का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। देन x का वैल्यू 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4। देन x का वैल्यू 3 पुट किया, मुझे आंसर मिल जाएगा 9, एंड x का वैल्यू 4 पुट करने के बाद मुझे मिल जाएगा 16, बराबर। तो वन वन फंक्शन क्या बोलता है? एवरी एलिमेंट ऑफ x, मतलब x में जो एलिमेंट है उसका एक ही इमेज आना चाहिए, बराबर। मतलब क्या? देखो 1 का 1 ही आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, और 1 का 1 ही आ रहा है, 1 का दूसरा कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, एंड 2 का 1 नहीं आ रहा है, 2 का क्या आ रहा है? कोई अलग वैल्यू आ रहा है, 4 आ रहा है। सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। अभी जो वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। आई होप सब लोग को याद होगा। x का वैल्यू जो हम लोग पुट करते हैं दिस इज कॉल्ड एज डोमेन, एंड जो आपको वैल्यू मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये याद है सब लोग को? सो दिस इज अबाउट वन वन फंक्शन। अभी नेक्स्ट क्या होता है? दूसरा एक फंक्शन हमने किया था, दैट इज ऑन्टो फंक्शन। अभी ऑन्टो फंक्शन मतलब क्या? अभी अगेन सपोज x का वैल्यूज है 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10। अभी ऑन्टो मतलब क्या? अभी ये जो आपका सेट है y, तो y का जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का 3 इमेज आना चाहिए। मतलब इसका 6 जो वैल्यू है कोई तो वैल्यू के लिए आ रहा है, देन 7 का सपोज 3 इमेज आ रहा है, 8 का आ रहा है 2, फिर 7 का 3 आ रहा है, 8 का 2 आ रहा है, 9 का 5 आ रहा है, 10 का 4। मतलब ऑन्टो फंक्शन मतलब क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ y has प्री इमेज इन x, मतलब y का हर एक का प्री इमेज x में आना चाहिए। अभी आप लोग बोलोगे सर ये ट्रिग्नोमेट्री में किधर से आ गया? आपको बता दो। तो अभी वन वन एंड ऑन्टो होगा। तो अभी हम लोग ने 11 में किया था इनवर्स फंक्शन। अभी इनवर्स फंक्शन में हम लोग ने डेफिनेशन किया था, सपोज a टू b कोई तो एक फंक्शन है, जो कि आपका सेट a, सेट b है, सेट a, सेट b, a to b कोई तो एक फंक्शन है, एंड सपोज दिस फंक्शन इज इफ a to b is some function and if it is 1 1 and onto, then ये आपका फंक्शन है f, then its inverse is exist। बराबर। मतलब क्या? अगर कोई तो फंक्शन a to b है और वो फंक्शन अगर 1 1 एंड ऑन्टो है तो ये वो फंक्शन का इनवर्स आ जाए, बराबर। इसका मतलब इसका इनवर्स कैसे होगा? f इनवर्स होगा r है, अभी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा b to t, बराबर। इसका मतलब कोई भी फंक्शन का अगर इनवर्स आना चाहिए तो उसके लिए आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 होना चाहिए एंड ऑन्टो होना चाहिए। समझ में आ गया? बराबर, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया आपको, और 1 1 मतलब क्या, ऑन्टो मतलब क्या, और फंक्शन इनवर्स कब होगा? जब फंक्शन आपका 1 1 होगा एंड ऑन्टो होगा। तो अभी हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, तो ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, 1 1 फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री में देखो ये हम लोग को ये क्यों करना है। अभी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग लेते हैं साइन एक्स।
बराबर, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, बराबर। तो अभी सब लोग को साइन का क्या होता है सब लोग को पता है, बराबर। तो सपोज यहाँ पे होगा आपका 0, यहाँ पे होगा आपका π/2, देन पाई, देन 3π/2, देन 2π, राइट। इससे सब वैल्यूज रहेगा और यहाँ पे उल्टा क्या होगा -π/2 माइनस, ओके। तो अभी एंड यहाँ पे वैल्यूज क्या होता है आपका y एक्सिस पे 1 एंड यहाँ पे होता है माइनस, मैंने आप लोगों ने पढ़ा है। सो अभी अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ग्राफ ऐसा कुछ रहेगा, राइट। एंड यहाँ पे भी ऐसा, समझ में आ गया। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे 90 डिग्री पे भी मिल रहा है एंड यहाँ पे मुझे, यहाँ पे आपका एंगल हो जाएगा 5π/2, ओके। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो गया 5π/2। तो मुझे साइन का वैल्यू, साइन एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है, राइट। वो कौन से एंगल पे मिल रहा है, मुझे एंगल मिल रहा है π/2 पे भी 1 मिल रहा है, देन 5π/2 पे भी क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैंने x का वैल्यू π/2 पुट किया एंड 5π/2 पुट किया तो मुझे दोनों के लिए आंसर जो मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, x आंसर हो जाएगा y, बराबर। तो x का वैल्यू π/2 पुट किया तो क्या आंसर मिल रहा है 1, x का वैल्यू 5π/2 पुट किया तो क्या आंसर मिल रहा है 1, बराबर। तो अभी यहाँ पे एक फंक्शन 1 है क्या, अभी नहीं है ना, फंक्शन 1 नहीं है, बराबर। इसका मतलब अगर आपका फंक्शन 1 नहीं है, मतलब ये साइन एक्स का इनवर्स हम लोग निकाल नहीं सकते। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका ये फंक्शन 1 नहीं है, इसका मतलब साइन इनवर्स हम लोग निकाल नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो ग्राफ है, सपोज एक ग्राफ में मैंने आपका वैल्यू सिर्फ कंसिडर कर दिया -π/2 to π/2, तो आपका ग्राफ ऐसे कुछ होगा, बराबर। अभी ए इंटरवल में देखो कोई भी वैल्यू आपका रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको सब पॉजिटिव वैल्यूज मिल जाएगा, यहाँ पे आपको सब नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएगा, बराबर। तो अभी सपोज मैंने π/2 पे वैल्यू निकाला तो मुझे अलग कुछ तो मिलेगा, मतलब 0 to π/2 के बीच में एंड 0 to -π/2 के बीच में कुछ तो वैल्यू अलग मिलेगा, बराबर। तो अभी आपको क्या करना है, आपको एक टेबल बना के देता हूं। ये समझ में आ गया -π/2 को π/2 कंसीडर क्यों करना है, ठीक है। तो अभी देखो एक टेबल बनाओ आप लोग, दिस इज फंक्शन, देन फर्स्ट फंक्शन इज sin x, then cos x, tan x, then cosec x, then sec x and then last cot x, right। अब ये फंक्शन से आपके ये आपको बना के दिया था 11 में, फिर से बना रहे हैं। ये आपका फंक्शन है, अभी मैं डोमेन लिख रहा हूं। देखो डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यूज, तो x का वैल्यू कुछ भी पुट करो x साइन के फंक्शन में, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वैल्यू तो मिलने वाला है। तो साइन के लिए डोमेन क्या हो गया आपका r। नेक्स्ट अभी रेंज लिखना है आपको, राइट। तो अभी सब लोग को पता है साइन x का रेंज जो होता है वो होता है क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आएगा, उसके आगे और पीछे नहीं जाएगा, बराबर। नेक्स्ट cos x है तो अगेन उसका डोमेन हो जाएगा आपका r, अगेन इसका रेंज जो होता है वो इट इज सेम, दैट इज -1 to 1। नाउ नेक्स्ट tan x, अभी tan x है, बराबर। अभी tan x मतलब क्या, sin x अपॉन cos x, बराबर। अब ये tan x नॉट डिफाइन कब होगा, जब आपका cos x 0 होगा। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया
तो tan x आपका नॉट डिफाइंड होगा। मतलब cos आपका 0 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है, 270 पे होता है। इसका मतलब 2n - 1 π/2 पे आपका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब x का वैल्यू कुछ भी पुट करो चलेगा, एंगल कुछ भी चलेगा, लेकिन वो π/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया सब लोग को? ओके, सो ये हो गया आपका इसके लिए, where this n belongs to integer। ये किसके लिए हो गया, tan x के लिए। अभी tan x का रेंज जो होगा, that range is all real numbers। ओके, नेक्स्ट cosec x। अभी cosec x मतलब क्या, 1/sin x। ये पता है ना सब लोग को। तो अभी sin x अगर आपका 0 हो गया तो cosec x आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा, बराबर। तो sin का वैल्यू 0 कौन सा वैल्यू पे आता है, 0 पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा मतलब पाई का मल्टीपल जो रहेगा उस पे आपका cosec x का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसका मतलब डोमेन फॉर cosec x इज n पाई वेयर n बिलोंग्स टू अगेन इंटीजर हो जाएगा। अगेन अभी r का वैल्यू, cosec x का वैल्यू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा, लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा, -1 to 1। मतलब -1 to 1 वो वैल्यू कभी भी नहीं आएगा cosec x का। मतलब इन दोनों के बीच में का जो वैल्यू है -1 to 1 के बीच में, मैं ओपन इंटरवल में लिख रहा हूं, मतलब -1 and 1 के बीच में जितने भी सारे वैल्यूज है वो वैल्यूज cosec x का कभी भी नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट sec x। अभी sec x मतलब क्या, अगर 1/cosec x मतलब cos x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर सेम कॉन्सेप्ट किसके लिए अप्लाई किया था, tan के लिए, तो सेम है, तो आपको मिल जाएगा r एक्सेप्ट 2n - 1 π/2 where n belongs to integer, and again यहाँ पे आपका रेंज होगा r एक्सेप्ट -1 1। एंड फॉर cot x मतलब क्या, cos/sin, sin के लिए मतलब cosec x मतलब आपको मिल जाएगा r एक्सेप्ट n पाई where n belongs to integer, एंड इसका भी रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स r। ये क्लियर है सब लोग? ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ये तो बेसिक था जो आप लोगों ने लेवल में किया था, राइट। सो अभी हम लोग देखेंगे इनवर्स फंक्शन के लिए क्या होता है। ओके, तो अभी इनवर्स फंक्शन में देखो क्या आएगा, ये डोमेन वगैरह तो सेम रहेगा, या तो नोट डाउन कर दो सब। देखो अभी मैंने आपको बताया था साइन के लिए अगर हम लोगों ने इंटरवल -π/2 to π/2 लिया तो ही आपका फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, तो ही उसका इनवर्स है, राइट। इसका मतलब ये आपका 0 होता है। अभी π/2 आपका यहाँ पे होता है, तो ये हो जाएगा आपका -π/2, इतना ध्यान में रखो। और यहाँ पे तो पाई रहेगा, राइट। मतलब यहाँ पे जो आपके एंगल्स रहेंगे होंगे π/6, π/4, π/3, एंड यहाँ पे जो आपके एंगल रहेंगे होंगे -π/6, -π/4 एंड -π/3। ये तो सब लोग को पता है, जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करते तो इसलिए नेगेटिव होता है। ये समझ में आ गया, -π/2 to π/2, ठीक है। तो अभी फंक्शन यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ x, देन cos इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ cosec इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स। तो अभी इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन एंड रेंज क्या होगा, देखो अभी साइन इनवर्स है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यूज आ रहा था, साइन इनवर्स के लिए डोमेन होगा आपका -1 to 1 होगा, cos इनवर्स के लिए होगा -1 to 1, tan इनवर्स ऑफ x के लिए होगा ऑल रियल नंबर्स, cosec इनवर्स ऑफ x के लिए होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, sec इनवर्स के लिए होगा r -1 to 1 एंड cot इनवर्स ऑफ x के लिए होगा अगेन ऑल रियल नंबर्स। जो sin x के लिए जो रेंज था वो अभी sin इनवर्स ऑफ x के लिए क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, बराबर। अभी आपको रेंज लिखना है, तो रेंज के लिए अभी आपको बताया था, मतलब sin इनवर्स ऑफ x का वैल्यूज बिटवीन कौन से वैल्यूज में आएगा, -π/2 to π/2, तो ही हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग दूसरा कोई वैल्यू लेते थे, आपका वैल्यूज नहीं आएगा। तो
साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज हो जाएगा -π/2 टू π/2। ये क्लियर है सब लोग को। नेक्स्ट फॉर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स रेंज होता है आपका, अभी देखो एक्सप्लेन नहीं करते बेटे, मैं आपको समझ में आना चाहिए, आप लोग रीड कर सकते हो। सो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज होता है 0 टू π। देन tan इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज होता है -π/2 टू π/2। देन कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के लिए रेंज होता है -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट 0 पे कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट सेक इनवर्स ऑफ एक्स जो है उसके लिए आएगा 0 टू π, लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा π/2, मतलब π/2 पे सेक इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है। देन फॉर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स आपको मिलेगा अगेन, कॉट है मतलब कॉस अपॉन साइन, राइट। तो कॉट के लिए होता है 0 टू π। ओके, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका इनवर्स के लिए। अभी ये जो रेंज लिखा है हम लोग ने, ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो ये जो रेंज है, ये रेंज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके, ये रेंज जो है साइन इनवर्स का, उसके हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ में आ गया सब लोग को। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगर एक ध्यान में रह रहा है तो एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा। सिंपल है, साइन टैन एंड कोसेक के लिए ऑलमोस्ट सेम है, -π/2 टू π/2, थोड़ा डिफरेंस है, उतना आप ध्यान में रख सकते हो। देन कॉस कॉट एंड सेक के लिए सेम है। ओके, सो दिस इज अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उनका फंक्शन का ये जो आपको हम लोगों ने लिखा है, दिस वैल्यूज आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ में आ गया सब लोग को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं। सो एक्सरसाइज 3.3 ठीक है। सो एक्सरसाइज 3.3 देखो, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देखो अभी प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस है, ध्यान में रखो। आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिक्स कर देते हो और एग्जाम में आप लोग गलती कर देते हो। प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए होता है, इनवर्स फंक्शन के लिए होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन नॉर्मल फंक्शन के लिए होता है, ध्यान में रखो। ओके, सो अभी प्रिंसिपल वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया है साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अभी आपको साइन इनवर्स दिया है, बराबर। तो अभी सब लोगों को पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, -π/2 टू π/2, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या है आपका, -π/2 टू π/2। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, बराबर। तो अभी देयरफॉर आपको क्या मिल जाएगा, सो देयरफॉर साइन अल्फा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं साइन, अभी साइन का वैल्यू 1/2 कौन सा एंगल पे आता है, π/6 पे आता है, विच इज इक्वल टू 1/2, राइट। एंड हियर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो अभी देखो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, π/6 आ गया। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/6 एंड दिस अल्फा इज ग्रेटर देन
-π/2 एंड लेस देन π/2, मतलब इस रेंज के बीच में है आपका अल्फा, राइट। दिस इज π/6, लिख दो π/6, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर। सो देयरफॉर ये π/6 वैल्यू ये रेंज के बीच में आ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो है, सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज क्या हो जाएगा, π/6। हो गया, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है आपको, ये आपको ठीक से करना है। ओके, सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स ऑफ 2। अगेन कोसेक इनवर्स ऑफ 2 दिया उन्होंने, देखो। सो अभी कोसेक इनवर्स ऑफ 2 अगेन सेम ही आएगा, मेथड सेम ही है, कोई बता सकता है इसका आंसर भी क्या आएगा, π/6 ही आएगा। देन थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये कर देते हैं। अभी हमने बोला है tan इनवर्स ऑफ, थर्ड क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ क्या है, -1। अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज, अभी tan इनवर्स के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है यही है, लेकिन आपका जो इंटरवल है दैट इंटरवल इज ओपन इंटरवल, राइट। मैंने आपको वैसे लिख के दिया है। नेक्स्ट अभी हम डिफाइन करते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू अल्फा, याद है, ठीक है। सो दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 विच इज इक्वल टू क्या होगा, tan, और हम लोग बोल सकते हैं -tan π/4। अभी हम लोग को पता है tan ऑफ -थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, बराबर। सो देयरफॉर tan अल्फा विच इज इक्वल टू -1 विच इज इक्वल टू -tan π/4 हो जाएगा tan ऑफ -π/4। अभी देखो ये आपका π/2 है, ये आपका -π/2, बराबर। तो अभी -π/4 आपका कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे किधर तो आ जाएगा -π/4, मतलब ये -π/4 लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, बराबर। सो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ -1 इज क्या हो जाएगा, -π/4। क्लियर है सब लोग को? इजी क्वेश्चन से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये फॉर्मूले सब याद रहने चाहिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है cos इनवर्स ऑफ -1/2। सो cos इनवर्स ऑफ -1/2, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज, अभी cos इनवर्स है, cos इनवर्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, 0 to π, बराबर। ये समझ में आ गया सब लोग को? नेक्स्ट अभी 0 to π मतलब आपका एंगल कहां पे होगा, ये आपका 0 है, यहाँ पे आपका π, राइट। अभी फर्स्ट क्वार्टर में तो cos का वैल्यू पॉजिटिव होता है, अभी सेकंड क्वार्टर में रहेगा ना, बिकॉज cos इनवर्स ऑफ -1/2 मतलब आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो cos का वैल्यू सेकंड क्वार्टर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, बराबर, ठीक है। तो अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज 0 to π, सो देयरफॉर लेट cos इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू अल्फा। सो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू -1/2 विच इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ cos। अभी देखो आपको -1/2 है, माइनस हटा दो 1/2 cos का वैल्यू कौन सा एंगल पे आता है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा, 60, दैट इज π/3। लेकिन आपको π/3 नहीं चाहिए, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए, तो आप लिखोगे यहाँ पे -π/3। सो देयरफॉर बाय अलर्ट एंगल हम लोग बोल सकते हैं cos अल्फा विच इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू होगा cos ऑफ π-π/3। ये समझ में आ गया सब लोग को, π-π/3 क्यों किया, राइट। नेक्स्ट दैट इज आपको मिल जाएगा cos अल्फा विच इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 3π - 2π दैट इज 2
π/3. So therefore अल्फा का वैल्यू क्या आ गया 2π/3 and this 2π/3 is greater than 0 and less than pi, right? So therefore principal value of cos inverse of -1/2 is क्या होगा आपका 2π/3. ये समझ में आ गया सब लोग को? ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. इवैल्यूएट द फॉलोइंग. चलो इजी क्वेश्चन से भी. सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन, आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ 1/2. बराबर, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. तो कैसे करना है देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल tan इनवर्स के लिए देखते हैं. बराबर, सो फॉर tan इनवर्स ऑफ 1. बराबर, अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स ऑफ x क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2. सो देयरफॉर अभी हम लोग एज्यूम करते हैं लेट tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू अल्फा. सो देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू होगा tan π/4. अगेन दिस π/4 is greater than -1/2 and less than π/2. Sorry, greater than -π/2 and less than π/2 है ना. So therefore tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/4. ये समझ में आ गया. ये तो tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू हो गया. बराबर. नेक्स्ट, फॉर cos इनवर्स ऑफ 1/2. Again, principal value branch for cos inverse of x is क्या होता है? 0 2. बराबर, अभी cos inverse of x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है आपका? 0 to pi. अगेन सेम, लेट cos inverse of 1/2 is equal to alpha. So therefore cos alpha is equal to 1/2 which is equal to होगा cos π/3, that is cos 60. बराबर ना. Therefore alpha is equal to क्या आ जाएगा? π/3 and this π/3 is greater than 0 less than pi. So therefore cos inverse of 1/2 is equal to क्या होगा? π/3. बराबर. तो सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के लिए क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के लिए लिख लिया, आपको समझ में तो आएगा, लेकिन आपको ऐसे लिख के बताना है उन लोग को. सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ भी लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/2 के लिए. सो देयरफॉर फॉर साइन इनवर्स ऑफ 1/2 principal value branch of again same sin inverse of 1/2 is क्या होगा? -π/2 to π/2 but in closed interval. So therefore again let sin inverse of sorry यहाँ पे sin inverse of x लिख दो. sin inverse of 1/2 is equal to क्या लिया हम लोग ने? अल्फा. So therefore sin अल्फा is equal to 1/2 which is equal to होगा sin 30, that is sin π/6. बराबर. So therefore alpha is equal to क्या हो जाएगा? π/6 and this π/6 is greater than -π/2 and less than π/2. So therefore
साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू हो गया π/6. बट यू हैव टू फाइंड दिस टर्म, राइट? तो भी इसको सॉल्व करना है. सो देयरफॉर tan inverse of 1 plus cos inverse of 1/2 plus sin inverse of 1/2 is equal to हो जाएगा. tan inverse of 1 का वैल्यू आ गया था आपको π/4, cos inverse of 1/2 का वैल्यू आया था π/3 एंड sin inverse of 1/2 का वैल्यू है π/6. बराबर, ठीक है. तो सॉल्व कर दो तो आपको मिल जाएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3π plus 4π upon 12 plus π/6, that is 4 plus 3 7π upon 12 plus π/6, which is equal to 42π plus 12π upon 72. बराबर. नेक्स्ट विच इज इक्वल टू आपको मिलेगा 42 प्लस 12, that is आपको मिल जाएगा 54π अपॉन 72, that is आपको मिल जाएगा 18 3 एंड 18 4, सो आपको आंसर मिल जाएगा 3π/4. इजी क्वेश्चन से, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन से और एमसीक्यू में भी आ सकता है. सिंपल क्या है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट. अभी सिमिलरली आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट एंड सेकंड भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो. सो होमवर्क क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट सॉल्व किया था, थर्ड सॉल्व किया था, 6 सॉल्व किया था. सो सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1 का, देन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, एंड थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा. कर सकते हो. इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक से करो आ जाएगा आपको. ओके, सो दिस इज अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो गिव हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अभी इसमें भी अगेन अराउंड 17 to 18 फॉर्मूले, लेकिन इजी फॉर्मूला है. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो अभी तक हमने जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो किए है उनका प्रॉपर्टीज है, मतलब फॉर्मूला दिया है उन्होंने. सो हम लोग को फॉर्मूला लिख के ले लो आप लोग. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी 1. इसमें फॉर्मूला देखो क्या है, हम लोगों ने फॉर्मूला किया है पहले भी. साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, और कोसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x. लेकिन कंडीशन क्या है दोनों के लिए, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर आपका x 0 होगा तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं. नेक्स्ट, अभी साइन का है, वैसे भी किसका होगा, कॉस का होगा. तो आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1/x, और सेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x. एक क्लियर है सब लोग को. नेक्स्ट, साइन का हो गया, कॉस का हो गया. नाउ थर्ड, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है cot इनवर्स ऑफ 1/x, एंड cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ 1/x. इसके लिए कंडीशन होगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. इसके लिए कंडीशन होगा x शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो देखो ये बेसिक है, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले भी किया था, राइट. सो ये प्रॉपर्टी हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं. एंड और एक बार, हमने लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे 3.2 के, राइट, उसके ऊपर जो बिजनेस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन आपको सेंड कर दिया है ग्रुप पे.
तो क्वेश्चंस आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है और मुझे उसका फोटो निकाल के सेंड करना है, मुझे समझ में आएगा आप लोगों ने लिखा है कि नहीं। बिकॉज नहीं तो मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग नोटबुक में नोट डाउन करो, और वो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, मिसलेनियस और एक्सरसाइज दोनों के मिला के कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो ये हो गया प्रॉपर्टी 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 2। इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दैट इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, वेयर x is greater than equal to minus 1 and less than equal to 1. Then second formula होता है tan inverse of minus x is equal to minus tan inverse of x, and यहाँ पे condition is x belongs to real number r. Then third property cosec inverse of minus x is equal to minus cosec inverse of x, and your condition is mod x is greater than equal to 1. ये कोई प्रॉपर्टीज है और एक फॉर्मूला है, आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको यूज होने वाला है। ओके, ये हो गया प्रॉपर्टी 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3। सो प्रॉपर्टी 3 इज, अभी साइन tan एंड कोसेक के लिए हो गया, वैसे भी cos के लिए भी आएगा। सो cos इनवर्स ऑफ माइनस x जो होगा वो फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, एंड अगेन कंडीशन इज x is greater than equal to minus 1 less than equal to 1. Then second formula sec इनवर्स ऑफ माइनस x is equal to होता है पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स ऑफ x, एंड कंडीशन होता है यहाँ पे mod x greater than equal to 1. And third formula is cot inverse of minus x is pi minus cot inverse of x, and condition is x belongs to real number r. ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 3। ये कोई प्रॉपर्टी सब आपको ध्यान में रखना ही है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 में फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2। ये मैंने आपको डेरिवेटिव में भी लिख के दिया था ये फॉर्मूला, अगर आपको याद होगा तो। अगेन यहाँ पे कंडीशन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। देन सेकेंड फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, अगेन पाई बाय 2 ही होगा, and your x belongs to real number. And third formula sec inverse of x plus cosec inverse of x is equal to pi by 2. अभी इसके लिए कंडीशन हो your mod x should be greater than equal to 1. ये समझ में आ गया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 में का फर्स्ट फॉर्मूला है, ये भी आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस 6y। अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिख के दिया था, एंड इसके लिए कंडीशन होता है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 एंड xy शुड बी लेस देन 1, राइट। Next second formula, that is tan inverse of x plus tan inverse of y is equal to tan inverse of pi plus tan inverse of x plus y upon 1 minus xy, and again यहाँ पे कंडीशन है आपका x greater than 0 y greater than 0 and condition is xy
greater than 1, right? And next, third formula is tan inverse of x minus tan inverse of y is equal to होता है tan inverse of x minus y upon 1 plus xy बराबर. अगेन यहाँ पे कंडीशन है आपका x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, बस बाकी कुछ नहीं. ओके, सो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5. एंड नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6. प्रॉपर्टी नंबर 6 में फर्स्ट फॉर्मूला है 2 tan inverse of x is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square, where condition is mod x less than equal to 1. Then second property is tan inverse of x. Again 2 tan inverse of x is equal to cos inverse of 1 minus x square upon 1 minus x square upon 1 plus x square, and condition is x greater than equal to 0. And third property, 2 tan inverse of x is equal to tan inverse of 2x upon 1 minus x square. ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. एंड मोस्टली प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 आपका ज़्यादा यूज होगा. ओके, बाकी तो सब प्रॉपर्टी इजीली ध्यान में रखने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी 5 एंड प्रॉपर्टी 6 जो है वो ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड. फर्स्ट सेकंड तो आपको होमवर्क में दिया है. सो एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन. देखो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to, आपको प्रूव करना है sin inverse of 56 upon 65. So prove that sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5 is equal to sin inverse of sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to sin inverse of 56 upon 65. ओके, तो अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. सिंपल है. लेट सपोज मैं sin inverse of 3/5 को इज इक्वल टू, मैंने क्या लिया, x ले लिया, बराबर. सो देयरफॉर sin x का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin x ऑफ 3/5 अगर x है तो sin x क्या हो जाएगा आपका 3/5. अभी sin x आ गया तो हम लोग cos x भी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो आपको मिल जाएगा 4/5. ये हो गया आपका cos x का वैल्यू. अभी आपको यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेना. ओके, तो sin x का वैल्यू आ गया 3/5, cos x का वैल्यू आ गया 4/5. अगेन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल, सपोज मैंने y एज्यूम किया, राइट. सो देयरफॉर cos y is equal to 12/13, बराबर. नेक्स्ट आगे cos y तो हम लोग sin y फाइंड आउट कर सकते हैं. सो देयरफॉर sin y is equal to √1 minus cos square y which is equal to, आपको मिल जाएगा 1 minus 144 upon 169. तो 169 minus 154 तो आपको मिल जाएगा 5/13. ये हो गया आपका sin y, बराबर. ये आ गया sin y. सिमिलरली हम लोग sin इनवर्स ऑफ
लेट साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65 इज इक्वल टू z. सो देयरफॉर आपको मिल जाएगा साइन z इज इक्वल टू 56 अपॉन 65. यहां तक ठीक है? किसी को डाउट है? तो अभी देखो, अभी यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी क्वेश्चन ए टाइप का आता है तो क्या करना है देखो. अभी देखो यहाँ पे ए साइड में साइन है, बराबर. अगर इस साइड में साइन है तो अभी साइन के फॉर्म में आपके पास फॉर्मूला a प्लस बी का फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास साइन a माइनस बी, बराबर. ऐसा साइन a प्लस बी नहीं तो साइन a माइनस बी. अभी यहाँ पे साइन है इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस है, मतलब आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? a प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बराबर. ठीक है, तो अभी देखो कैसे करना है. सो कंसिडर अभी इतना तो समझ में आ गया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना है. तो अभी a क्या लेना है आपको? x लेना है, और b क्या लेना है आपको? y लेना है. समझ में आ गया? ठीक है, तो कर दो. तो कंसिडर साइन x प्लस वाई, बराबर. सो विच इज इक्वल टू आ जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन a, बराबर. इतना तो पता है सब लोग को. साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन a, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन x का वैल्यू क्या आपका? साइन x का वैल्यू इज 3/5, कॉस y का वैल्यू इज 12/13 प्लस कॉस x का वैल्यू इज 4/5, साइन y का वैल्यू इज 5/5. यहां तक ठीक है, राइट? तो अभी आगे so therefore sin x plus y is equal to, यहाँ पे देखो क्या मेरा 12 3 36 अपॉन 5 3 65, सॉरी 13 5 65 प्लस 4 5 20 अपॉन 65 इट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 56 अपॉन 65. आपको मिल जाएगा साइन x प्लस वाई. अभी ये तो आ गया, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65. अभी हम लोग को पता है x का वैल्यू क्या है? साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हम लोगों ने एज्यूम किया था. y का वैल्यू क्या है? cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 65. ये इजी है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा कंसिडर करने के लिए सोचना पड़ेगा यहाँ पे कौन सा वैल्यू है. साइन है तो साइन a प्लस बी, नहीं तो साइन a माइनस बी अकॉर्डिंग टू दिस साइन. कॉस है तो यहाँ पे प्लस होगा तो कॉस a माइनस बी, माइनस है तो कॉस a प्लस. समझ में आ रहा है? सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. अगेन एक टाइप के क्वेश्चंस का भी मिसलेस में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए उन्होंने, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस है. वो भी मैं आपको सॉल्व करके ग्रुप में डाल देगा, इसका टेंशन मत लो. लेकिन आप लोग वो जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ो ठीक से, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और एकदम इजी चैप्टर है. आपको 8 से 10 मार्क्स इजीली मिल जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन यू हैव टू प्रूव दैट cos inverse of 3/5 plus cos inverse of 4/5 is equal to pi/2, बराबर. अगेन ध्यान दो यहाँ पे भी, लेट cos inverse of 3/5 is equal to x, बराबर. सो cos inverse of 3/5 अगर x है, so therefore cos x is equal to क्या हो जाएगा? 3/5. अगर cos x 3/5 है तो हम लोग sin x का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. दैट इज आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos square x which is equal to 1 माइनस 9 अपॉन 25. तो आपको sin x का वैल्यू मिल जाएगा 3/5, सॉरी 4/5.
बराबर। तो साइन एक्स का वैल्यू अगर 4/5 है, सो देयरफॉर एक्स का वैल्यू भी क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम क्या किया था, cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 4/5 एंड cos इनवर्स ऑफ 3/5 दोनों वैल्यूज क्या है, सेम है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ 3/5। दोनों वैल्यूज सेम है, तो अभी LHS कंसीडर करो आपका। LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5। अभी हम लोग ने यहाँ पे प्रूव किया cos इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू क्या होता है, sin इनवर्स ऑफ 4/5। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 बराबर। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी किया था विच इज इक्वल टू, डायरेक्टली क्या आ जाएगा, π/2। अभी इसके लिए प्रॉपर्टी कौन सा हमने किया था, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x जो होता है उसका वैल्यू होता है π/2। समझ में आ गया। देखो प्रूव हो गया, इजी है। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर से। So question number 5 देखो, question number 5 is prove that tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3 is equal to π/4. So prove that tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3 is equal to π/4। देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, मैं LHS ले रहा हूँ। So LHS is tan inverse of 1/2 plus tan inverse of 1/3, right? So tan inverse of x plus tan inverse of y का फॉर्मूला आप लोग को लिखे दिया था। That formula is tan inverse of x plus y upon 1 minus x into y बराबर, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/4, तो आपको मिल जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन 8 अपॉन 1 माइनस 1/8, राइट, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 2 6 by 8 अपॉन 8, सॉरी 1/3 है, 1/4 कैसे लिखा ये सोच रहा हूँ। तो ये होगा 3 2 एंड ये होगा 1/6, फिर आपको मिल जाएगा 3 प्लस 2 5 अपॉन 6 5/6 अपॉन ये भी देखो 6 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 5/6 बराबर, विच इज इक्वल टू आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4। इजी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। वो फॉर्मूला आप लोग साइड में लिख के रखो, तो आपको जब आप लोग रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान में आएगा। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 आपको प्रूव करना है अगेन। सो प्रूव दैट 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3/4। ओके, अगेन इजी है। तो अभी देखो आपको प्रूव क्या करना है, इज इक्वल टू tan इनवर्स के फॉर्म में। अभी आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया मैंने, 2 tan इनवर्स ऑफ x जो होता है इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए, तो थर्ड वाला फॉर्मूला देखो, आपको फॉर्मूला लिख के दिया था tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर।
बराबर। ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया था। तो अभी कंसीडर LHS, आपका LHS क्या दिया है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये क्यों किया समझ में आ गया। यहाँ पे 2 tan इनवर्स ऑफ x है। अभी 2 tan इनवर्स ऑफ x का आपको टोटल 3 फॉर्मूला लिख के दिए। आपको राइट साइड में tan इनवर्स x के फॉर्म में चाहिए तो मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, थर्ड वाला फॉर्मूला यूज किया, विच इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू x का वैल्यू इज 1/3 अपॉन 1 माइनस x का वैल्यू इज 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/, ये समझा सब लोग को। विच इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन 9 माइनस 1 8/9 बराबर, विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 3 दैट इज आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4 विच इज नथिंग बट योर RHS। इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, एकदम इजी है। थोड़ी करो ये चैप्टर, 10 मार्क्स आपको इजीली मतलब आपके हाथ में आ 3 मार्क्स। ओके, फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये भी इजी क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है। अगेन आपको प्रूव करना है tan इनवर्स ऑफ, तो मैं डायरेक्टली LHS लेता हूं। LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो अभी यहाँ पे इज इक्वल आपको प्रूव क्या करना है, π/4 प्लस थीटा। ठीक, इजी क्वेश्चन है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर भी आपको tan के फॉर्म में लिख के आना है। तो मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा इन ब्रैकेट। तो आपको मिल जाएगा देखो tan इनवर्स ऑफ cos थीटा से डिवाइड किया, सो cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा अपॉन cos थीटा इज अगेन 1, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज अगेन tan थीटा बराबर। नेक्स्ट which is equal to tan inverse of this 1, you can write tan π/4 plus tan theta as it is upon 1 minus this tan theta, you can write tan π/4 into tan theta। ये साइड ए टाइप का एडजस्टमेंट हमने बहुत बार किया है। ओके, which is equal to आपको मिल जाएगा tan inverse of tan π/4। अभी देखो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan A प्लस B विच इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर π/4 प्लस थीटा विच इज नथिंग बट योर RHS। इजी, आप लोग बोलेंगे सर कितना इजी क्वेश्चन है इजी है, लेकिन आपको ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है और डिफिकल्ट है आपके लिए, बिकॉज आप लोग पढ़ाई नहीं करते। होमवर्क भी बहुत सारे लोग अभी तक सेंड नहीं कर रहे हैं मुझे, ऐसा मत करो, बिकॉज अभी आपका सिलेबस बहुत आगे जाएगा। बिकॉज अभी सब बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए हम लोग के मैथ्स 1 के, तो अभी सब छोटे चैप्टर्स है, 2-3 दिन में आपके चैप्टर सब खत्म होने वाले। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 विच इज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। थर्ड का 8 क्या दिया है देखो। अगेन मैं LHS ले जाऊं, इज इक्वल टू, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब 3-4 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना θ/2। अगेन इजी क्वेश्चन, 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, देखो याद आ रहा है क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर θ/2 और 2 cos स्क्वायर θ/2। अगर आपको याद होगा तो क्विकली समझ में आएगा, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 तो कैंसिल होगा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर θ/2 आ जाएगा आपको। सो रूट ऑफ tan स्क्वायर θ/2 आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan θ/2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, θ/2 इज नथिंग बट योर RHS। हो गया सर, इसी था क्वेश्चन। ओके, सो ये तो अभी हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट।
अभी ये चैप्टर में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये चैप्टर का आपको एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको ठीक से करना ही, बिकॉज ये चैप्टर में से मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको दोनों करना है, बाकी चैप्टर्स का नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन इसका आपको एक्सरसाइज एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज करना ही है, बिकॉज मिसलेनियस एक्सरसाइज से ये चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 3.3। अभी इसका जो मिसलेनियस का जो क्वेश्चन है 18 to 20 क्वेश्चन है, वो मैं सॉल्व करके आपको ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ। ओके, सो फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 4th चैप्टर। ओके, सो थैंक यू।